Everyone and welcome to the channel. Today's video is about performance appraisal including 360 degree appraisal. So let's get started. अभी performance appraisal क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे. Systematic and periodic process जो performance appraisal है ना ये करते हैं एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. एक सिस्टमैटिक और पीरियोडिक प्रोसेस है ये. एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको मेजर भी तो करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कमियां क्या हैं और कौन सा एम्प्लॉय है जो अचीवमेंट या फिर कोई अच्छी चीज़ें बोनस डिज़र्व करता है. तो उसके लिए परफॉर्मेंस को मेजर करना ज़रूरी है. तो वही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ भी कहते हैं, एम्प्लॉय अप्रेजल्स भी कहते हैं. सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की जाती है एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की. A successful performance appraisal can lead to identifying areas. वही जो मैंने अभी ऊपर बताया that अगर आप ढंग से परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे कंपनी वाले, देन ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में उनको नहीं पता था, जैसे कि इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए, बेस्ट वर्क क्या है एम्प्लॉयज़ का, उससे रिलेटेड. टाइप्स हैं इसके 4. फर्स्ट है 360 डिग्री अप्रेजल, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. उसके अलावा नेगोशिएटेड अप्रेजल होता है. इसके अंदर बीच में एक मीडिएटर होता है. एक मीडिएटर मतलब वो हायर किया जाता है एंड देन वो इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की. पीयर असेसमेंट में को वर्कर्स, टीम मेंबर्स, वो लोग ही होते हैं जो अपने को वर्कर के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो अभी इसकी अगर इस एम्प्लॉय की अगर हमें परफॉर्मेंस चेक करनी है कैसी है, तो वो इनसे पूछ लेंगे. सो दैट्स पीयर असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट होता है एम्प्लॉयज़ खुद को ही रेट करते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में, जैसे कि एटीट्यूड हो गया, इस टाइप से उसकी वर्क कैसे कर रहा है, वो बिहेवियर कैसा है उसका, तो ऐसे वो खुद ही करते हैं अपने आप को रेट. परफॉर्मेंस अप्रेजल्स यूज्ड फॉर. अब ये किया क्यों जाता है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि एक कंपनी के वर्क कंडीशंस अच्छे हो, जो भी प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस हो जाए, इसके लिए किया जाता है. एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को जो भी उन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं उनको जो भी अचीवमेंट है उसके लिए उनको प्रेज़ किया जाए, ट्रेनिंग, और अगर उनमें कोई कमी है तो ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट उनको दी जाए. इसका एम है प्रोवाइडिंग हेल्पफुल इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन. ट्रांसफ़र और प्रमोशन जैसे डिसीजंस लेने में हेल्प करता है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल. जितने भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब एक एम्प्लॉय को किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस जो भी उनको ट्रेनिंग देते हैं उन तक ये डाटा पहुंचाया जाता है. इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ रियलाइज देयर पोटेंशियल. एम्प्लॉयज़ को पता चलता है उनमें क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या कमियां हैं वगैरह वगैरह. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फ्यूचर पर्पस के लिए भी वो काम आता है. अब आ जाता है 360 डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो अभी ये वही जो फर्स्ट टाइप है वही है, बस इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. मेथड ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू, वही परफॉर्मेंस रिव्यू करने का ही मेथड है. डेवलपमेंट टूल है, रेटिंग टूल नहीं है ये. डेवलपमेंट पे फोकस करता है, फीडबैक पे फोकस करता है ज़्यादा. रेटिंग परफॉर्मेंस है, रेटिंग पे इतना फोकस नहीं करता जितना फीडबैक पे करता है, और उसको ठीक करने में लगता है, जो कमी है उसको ठीक करने में ये हेल्प करता है. जब 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल को बाकी मेथड से कंबाइन किया जाए, मतलब सिंगल नहीं और भी मेथड्स के साथ उसको यूज़ किया जाता है, तो और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. इसके अंदर 8 to 12 पीपल होते हैं इस रिव्यू प्रोसेस के अंदर. इट्स अ टूल दैट लीडर्स यूज टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वही जो पहले था. वर्किंग देख लेते हैं इसकी. अब इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो 6 से 10 एंटिटीज़ को लाइक इनवाइट करता है एंड उसको एनोनिमसली ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म देता है कि आपको जो है ये फॉर्म फिल करना है. जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं वो उसके आंसर करते हैं. फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ को भी एक सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म दिया जाता है, वो अपनी परफॉर्मेंस खुद की जज करते हैं. फिर जो भी इनके रिस्पॉन्सेज आए होते हैं इनके रिव्यूअर्स के, वो उससे एक रिपोर्ट बनाई जाती है. उस रिपोर्ट को यूज़ करके एम्प्लॉयज़ एंड रिव्यूअर्स डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस. यहाँ पे फॉर्मर मीन्स फर्स्ट मीन्स दीज. एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, डिस्कस करते हैं. उसके ये एक तरीका है, दिस रिपोर्ट थिंग, ये हेल्प करता है एफिशिएंसी बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में.
सारे वेज डिस्कस किए जाते हैं रिपोर्ट के थ्रू कि भाई कौन सी चीज़ें जो एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, सारे लोग अपने अपने सजेशंस देते हैं। फिर एक फॉलो अप प्लान बनाया जाता है ताकि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग रन में एक सेट हो जाए, मेंटेन रहे, लॉन्ग रन में उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए उस प्लान के थ्रू, फॉलो अप प्लान के थ्रू। एडवांटेजेस देख लेते हैं। अलग अलग सोर्सेज से फीडबैक मिलता है इसमें, तो अलग अलग सोर्सेज है बहुत सारे, ये जितने भी 8 to 12 रिव्यूअर्स हैं उनसे अलग अलग लोगों से फीडबैक मिलता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं अच्छे से डिस्कस हो पाती हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस समझ पाते हैं एम्प्लॉयज़ अपनी खुद की, और एम्प्लॉयज़ को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस पे काम कर सके। डिसएडवांटेज है, कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। अब ये जो रिव्यू प्रोसेस, जब रिव्यू किए जाते हैं रिपोर्ट्स को, तो उसमें वीकनेसेस ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्ट्रेंथ को थोड़ा साइड कर दिया जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और इनएक्सपीरियंस्ड रेटर्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे रेटर्स भी हो सकते हैं जिन्हें कुछ पता ही ना हो बट फिर भी वो रिव्यू दे रहे हैं, सो ये एक डिसएडवांटेज है। थैंक यू so much for watching the video. I'll see you soon.